हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो ये जो कथन व कारण वाला प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है कि एक्टिनोइड्स द्वारा दर्शाई जाने वाली मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ये कथन है। कारण क्या है कि सभी एक्टिनोइड्स के 7s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बात करें पहले विकल्प की, तो पहला विकल्प ये है कि दोनों ए और आर सही हैं और आर जो है की सही व्याख्या करता है। दूसरा इसमें ये कहा है कि ए और आर जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ये कि ए सही है यानी कथन सही है, कारण गलत है। चौथा ये है कि भाई कथन गलत है, कारण सही है। पांचवा ये है कि कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी एक्टिनोइड का की ऑक्सीकरण अवस्था। एक्टिनोइड तत्वों की, एक्टिनोइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था। अगर अपने को एक्टिनोइड की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, एक्टिनोइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो क्या होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, एक्टिनोइड्स का। तो देखो क्या होता है, ये होता है 5F 1 से 14, 6D 0 से 1, 7S 2। क्योंकि ये जो है एस जो एस कक्षक के जो तत्व होते हैं उनके तुरंत बाद में आते हैं। एस कक्षक पूरा भरा होता है, डी कक्षक में जब एफ कक्षक आधा भरा होता है तब 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, अदरवाइज डी में क्या रहते हैं 0 और एफ में जो 1 से 14 तक होते हैं। अब अपने बात करते हैं सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो एक्टिनोइड जो तत्व होते हैं उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः 2 होती है। एक तो होती है +3, क्यों, क्योंकि एस कक्षक जो होता है वो सबसे बाहर होता है, नाभिक से दूर होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। और डी कक्षक में जो एक आध इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है वो भी चला जाता है। तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो होती है इसकी +3, लेकिन ये +3 के अलावा +4 भी दर्शा देगा, +7 भी दर्शा देगा। तो अपने ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अवस्था जो है, ऑक्सीकरण अवस्था वैसे तो सामान्य +3 होती है, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था जो एक्टिनोइड्स की होती है वो +3 से +7 के बीच होती है। +3 से +7 के बीच में होती है। क्यों होती है, क्योंकि ध्यान दो ये जो 5F 6D और 7S जो कक्षक है इनकी ऊर्जाओं का अंतर क्या होता है, कम होता है। कि 5F 6D और 7S के जो कक्षक है इनकी ऊर्जाओं का अंतर कम होता है। ऊर्जा का अंतर कम होता है, इसीलिए इनके जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो +3, सामान्य तो +3 होती है, लेकिन +7 तक भी ये जा सकती है। तो बात करें अगर इसके विकल्पों की, तो देखो इसमें जो पहला कथन दिया गया था उसमें क्या कहा था कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है +2, लेकिन वास्तव में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है +3। तो कथन क्या है, गलत। दूसरा ये कि सभी एक्टिनोइड्स के 7s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कारण जो है वो सही है। तो इसमें विकल्प नंबर डी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कारण जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का वो यही है कि एस कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है +3 होती है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।